जय भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, माँ की कृपा हमारे ऊपर है या उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। इसी बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अक्सर मैंने कई अच्छे भले लोगों को भी सुना है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मंत्र जप करते हैं, चालीसा करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी हमेशा कुछ मन में रहता नहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, या हम खुश नहीं हैं, या भगवान हमारी हेल्प नहीं करता, भगवान हमारी सहायता नहीं करता, या माता रानी हमसे खुश नहीं है। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना मंत्र जप करते हैं, फिर भी भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो रही, हम परेशान हैं, दुखी हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने नोटिस किया होगा, कोई भी लोग जो मंदिर जाते हैं या किसी दरबार में जाते हैं, किसी चौकी में जाते हैं या कहीं भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, ज़्यादातर लोग उनमें से जब दुखी होते हैं सिर्फ तभी जाते हैं। जब किसी परेशानी में हैं, संकट में हैं या कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तभी जाते हैं। जितने लोग खुश होते हैं या अच्छे भले होते हैं या कोई दिक्कत में नहीं होते, वो और ही जगह घूमते फिरते हैं। अब जब आप दुखी हो तब तो आप मंदिर में पहुंच गए, तब तो आप चौकी में पहुंच गए, तब तो आप दरबार में पहुंच गए, लेकिन सुख में आपने भगवान को याद नहीं किया। लेकिन फिर भी भगवान दयालु हैं, माँ दयालु है, माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। अब इसका क्राइटेरिया या पैरामीटर क्या हुआ कि आप पर भगवान की कृपा है या नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, घर बार आपके पास है, रहन सहन आपका ठीक ठाक है, गाड़ी आपके पास है, अच्छी नौकरी, अच्छा बिज़नेस आपका है, बच्चे आपके ठीक कहने में चल रहे हैं, किसी तरह की कोई ऐसे बड़े पैमाने पर समस्या नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि भगवान की आप पर कृपा है। लेकिन वही स्थिति उलट आ जाए, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपके काम धंधे का पता नहीं है, आप कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे, या कोई ना कोई समस्याएं जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या आपको खुद ही पता है या किसी ने बताया कि कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर लगी हुई है, तो ये सब चीज़ें होती हैं तब जब भगवान की आप पर कृपा नहीं है। अब भगवान कोई आपको दिखाई तो देंगे नहीं। आपने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, बिज़नेस चाहिए, तो वो आपको उसी हिसाब से चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। भगवान कोई आपके ऊपर पैसे की बारिश तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, वो आपके लिए एक माध्यम बना देंगे पैसे का। वो नौकरी के थ्रू भी हो सकता है, जॉब के थ्रू भी हो सकता है, या किसी और चीज़ के थ्रू हो सकता है। तो धीरे धीरे करके इस चीज़ को समझिए कि कब कृपा होती है, कब कृपा नहीं होती। अब मान लीजिए कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी चल रही है या ख़राब चल रही है, आपके ग्रह ख़राब चल रहे हैं, तो वो ग्रह का फल तो आपको भुगतना ही भुगतना है। भगवान की कृपा क्या करेगी? भगवान की कृपा ये करेगी कि अगर आपके ग्रह ख़राब हैं तो आपका 100 रुपये का नुकसान होगा, तो उसकी होना होगा 100 रुपये का नुकसान, तो उसकी जगह सिर्फ 10 रुपये का होगा। क्योंकि ग्रहों में जो आपने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, या जन्मों जन्मांतर के जो आपके कर्म हैं, वो चाहे अच्छे हों या बुरे हैं, वो आपको भुगतने तो पड़ेंगे। लेकिन अगर आप भगवान की शरण में हैं, आप भगवान की कृपा में हैं, माँ की आपके ऊपर कृपा है, माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा है, माँ काली की आपके ऊपर कृपा है, या आपके इष्ट देव की आपके ऊपर कृपा है, या आपकी कुल देवी कुल देवता के ऊपर आपके ऊपर कृपा है, तो चीज़ें बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। देखिए, भगवान की कृपा का मतलब कभी ये नहीं होता कि समस्याएं नहीं आएंगी। भगवान की कृपा का मतलब ये है कि जो भी समस्या आएगी वो आसानी से सुलझ भी जाएगी, मतलब कि उसका रास्ता भी मिल जाएगा। कई लोग इतने परेशान होते हैं, मैंने देखा है, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल हो गए, समस्या से जूझे जा रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कत है, उनकी समस्या ही दूर नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ? उन पर भगवत कृपा नहीं है, उन पर माँ की कृपा नहीं है, उन पर भगवान की कृपा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। कई बार सुनने में आता है, अब जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने एक एग्ज़ाम्पल कहीं पढ़ा था कि कोई लेडी है जो दिन रात भगवान का नाम लेती रहती है, मंत्र जाप करती रहती है। एक दिन अचानक उसका बच्चा गिर जाता है, चोट वोट लग जाती है, हॉस्पिटल दिखाते हैं। अब वो बड़ा भगवान से गुस्सा कि मैं तो दिन रात नाम लेती हूँ, उसके बाद भी मेरा बच्चा गिर गया, मेरे बच्चे की चोट लग गई।
लेकिन वो याद करती कि बच्चा जहाँ पे गिरा था वहाँ पर सिर्फ एक दिन पहले ही कुछ नुकीली चीज़ रखी हुई थी। मतलब अगर वो बच्चा ऊपर से गिरता तो सीधा वो नुकीली चीज़ उसके आर पार हो जाती। तो ये भी तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने एक दिन पहले वो चीज़ हटा ली। बच्चा गिरा, उसके कुछ चोट लगी, हल्की फुल्की ऊपरी चोट लगी, कोई ज़्यादा गुम चोट नहीं, तो वहाँ भी तो भगवान ने बचाया। ये भी तो भगवान की कृपा का ही एक नतीजा है। वो आपसे कब कराते हैं, क्या कराते हैं? जिस दिन आपने अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि मेरा अच्छा और बुरा सब तेरा, उस दिन आपको भगवान की कृपा कैसे मिलनी शुरू हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। भगवान सब जगह है, सदा हमारे आसपास रहते हैं, सदा हमारी सहायता करने को तैयार रहते हैं। जो माँ को पूजने वाले हैं, माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती जब तक कि आप ना छोड़ें। आप अगर जो भी आपने समय बांधा हो, जो भी आपने नियम बांधा है, उससे माँ को याद करते हैं, माँ को मन में रखते हैं, भोले बाबा को मन में रखते हैं, तो आपका कभी अहित हो ही नहीं सकता। अगर कुछ ऐसी चीज़ भी हुई है तो ये सोचिए कि हो सकता है उससे कुछ बड़ा होना था, भगवान ने बहुत कम में डाल। देखिए, जो आपने कर्म किए हैं वो कभी नहीं छूटेंगे। जो आपने के बच्चे ने, या आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहन, जिसने जो जो कर्म किए हैं, वो उसका अच्छा या बुरा कोई भी कर्म हो सकते हैं, दोनों का भुगतान उन्हें करना ही करना है। बुरे कर्मों का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा, सज़ा कह लीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए, वो ज़रूर मिलेगा। अच्छा किया है तो उसका शुभ फल भी उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छे काम किए, तो हो सकता है इस बार उनको कुछ पैसा अच्छा मिल जाए, कुछ उनका घर परिवार अच्छा हो जाए। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। इसमें भी कुछ भगवत कृपा होगी। कोशिश कीजिए उनको सुधारने की, कोशिश कीजिए उनको रास्ते पे लाने की। भगवान उसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखिए अच्छा करेंगे। अपनी तरफ से जो आपके फ़र्ज़ है वो आप अवश्य पूरा कीजिए, लेकिन साथ साथ भगवान पे भरोसा भी कीजिए कि ये भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। देखिए, जब आप अपने आप को भगवान पे समर्पित करते हैं तो भगवान धीरे 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 करके क्या करते हैं कि जो भी आपके लिए ख़राब है, जो भी आपका अहित कर सकता है, जो भी आपका ख़राब कर सकता है, उसको धीरे धीरे करके आपसे दूर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा, माँ पे भरोसा करना पड़ेगा। ये आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो माँ कर रही है अच्छा है। आपके जो कर्तव्य हैं वो आप ज़रूर कीजिए। आप किसी के पिता भी हो सकते हैं, किसी के भाई भी हो सकते हैं, आप किसी की बहन भी हो सकती हैं, कुछ भी है, कोई भी आप रिश्तेदारी है, जो अपने रिश्ते हैं आप निभाते चलिए, अच्छे से अच्छा करके निभाते चलिए। लेकिन फाइनल रिज़ल्ट, अल्टीमेट रिज़ल्ट आप माँ पे छोड़ दीजिए। माँ कभी आपका बुरा नहीं करेंगी, माँ कभी आपका ख़राब नहीं करेंगी। अगर आपने माँ की उंगली पकड़ ली या माँ ने आपकी उंगली पकड़ ली तो कभी आपका अहित नहीं होने देगी। आपके इष्ट देव कभी आपका अहित नहीं होने देंगे, आपके पितर कभी आपका अहित नहीं होने देंगे। समस्या सिर्फ इतनी रहती है कि हम लोग विश्वास करके नहीं चलते। थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं भगवान ख़राब है, भगवान हेल्प नहीं, ऐसा नहीं है। आप माँ की तरफ देखिए, माँ की तरफ सुनिए, समझिए, उन पे उतना ही भरोसा कीजिए जो आप ख़राब होने से पहले या अदरवाइज़ करते हैं। भगवान आपकी सहायता करने के लिए बैठे हैं। कई लोग हैं साल में 1 बार 2 बार होली दिवाली मंदिर चले गए, दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर आपको रिजल्ट भी होली दिवाली मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 5 घंटे लगाने हैं माँ की पूजा में या भगवान की पूजा, नहीं। 1 मिनट में भी आप याद कर सकते हैं। मन में आप बसा के रख लीजिए, हम अपने माँ बाप को मन में रखते हैं तो माँ बाप का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है। तो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, अपनी माँ को लेके चल रहे हैं। आप किस हिसाब से भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं, आप किस हिसाब से माँ काली की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, भैरव बाबा की सेवा किस हिसाब से कर रहे हैं। कोई एक इष्ट चुन लीजिए अपना, और अच्छा बुरा सब उसको समर्पित करके चलिए। वही हैं आपसे करवाने वाले, वही हैं आपसे देखने वाले। अब इस सब के साथ साथ भगवान ने आपको विवेक भी तो दिया है। अब आप कुछ कहें जी मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भगवान की मर्ज़ी, तो ऐसा तो नहीं होगा। गलतियाँ आप करें और ठीकरा भगवान के सर फोड़ें, वो भी नहीं। तो अच्छे कर्म करते चलिए, शुभ कर्म करते चलिए। आपका जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्तव्य है, वो पूरी ईमानदारी से करते चलिए। भगवान आपको हेल्प करेंगे, भगवान आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सारा कुछ देंगे, आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि नोट बरसा देंगे, नहीं। वो आपको माध्यम देंगे, वो आपको नौकरी में बढ़ोतरी देंगे, वो आपको बिज़नेस में, आपके रोज़गार में बढ़ोतरी देंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जहाँ पहले आपके दुकान में, बिज़नेस में, व्यवसाय में 5 कस्टमर आते थे, वहाँ 50 आएंगे, तो क्या हो गया, जरिया बढ़ गया।
जरिया बढ़ने से क्या, आपकी आमदनी बढ़ गई। आमदनी आने, आज की तारीख में देखिए बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, पैसा बहुत अच्छा होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, ठीक है, जो आज की तारीख के हिसाब से आप उस हिसाब से मांगिए, लेकिन साथ साथ अपने सदकर्म भी करके चलिए। आप कर्म करें आप खराब, और भगवान से कहेंगे नहीं मुझे तो आपने फल नहीं दिया, मैं तो आपको दिन रात पूजा करता हूँ, नहीं। जो कर्म आप अच्छे कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कर्म आप ख़राब कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा और बुरा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और आज नहीं तो कल आपको भुगतान करना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा अपंग पैदा होता है, उसमें उसका क्या कसूर है, उसने क्या कर्म कर लिए, लेकिन नहीं, हिंदू धर्म की अवधारणा समझिए, आप जन्म जन्म से जुड़े हुए हैं। ये जो आपको माता पिता मिले, भाई बहन मिले, सबका कुछ ना कुछ लेना या देना, कुछ कर्ज है आपके साथ, कुछ संबंध है आपके साथ, तभी वो इस जन्म में आपको इस रूप में मिले। तो जितना आप भगवान के प्रति समर्पित होकर चलेंगे, जितना आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे, उतना भगवान आपकी हेल्प करेंगे। और कभी ये मत सोचिए कि भगवान आपके साथ नहीं है। अगर आप भगवान के साथ हैं तो भगवान भी आपके साथ हैं। वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो आपको समय समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। आपकी कितनी श्रद्धा है, आपका कितना विश्वास है। आप मानेंगे, आंख बंद करेंगे तो अभी आपको भगवान दिखाई दे जाएंगे। आप नहीं मानेंगे तो साक्षात आपके सामने खड़े होंगे, तब भी आप नहीं पहचान पाएंगे। तो भगवान है, सबके लिए है, सबकी सहायता करते हैं, सबके साथ होते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी, एक वो ये सबसे बड़ी चीज़ क्या कहिए कि आप एक सम्मान एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आप समय समय पर फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को कभी खाते देखा नहीं, लेकिन इसमें से सत लेते हैं, वो वही आपके काम आता है। तो जितना भी आपके पास समय है सुविधा अनुसार, ज़रूरी नहीं कि आप 2 घंटे 4 घंटे आप 10 तरह के चालीसा कर रहे हैं उससे काम बनेगा, नहीं। आपकी श्रद्धा एक में भी नहीं है और 2 घंटे बैठ के आपने चालीसा पढ़ लिया तो कुछ नहीं होना। आपकी 1 मिनट की श्रद्धा है और आपने एक जय माता दी भी बोल दिया, वो भी बहुत काम करेगा। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, ये काम करेगा। इन चीज़ों को मूल मंत्र की तरह गांठ बांध लीजिए, भगवान को याद कीजिए, मन से कीजिए। किसी मंदिर भी जाते हैं, मन से जाके मत्था टेकिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। माँ आपके सामने ही मौजूद है, आपके साथ ही हैं, वो आपकी सब सहायता करेंगी, वो आपको सब तरह की समस्याओं से बचाएंगी। ग्रह गति अपने हिसाब से चलती है, उसमें बचाने वाली माँ है। जो आपने कर्म किए हैं वो आपके ग्रहों में रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो किसी को कहते हैं राहु लग गया, शनि लग गया, केतु लग गया, वो आपके कर्म थे, वही उसी हिसाब से आपको राहु केतु शनि मंगल लगे रहते हैं। ग्रहों का दोष लगा रहता है, लेकिन ग्रह अच्छा भी तो करते हैं। आपके साथ ख़राब कर रहे हैं तो किसी के साथ अच्छा भी तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अच्छे कर्म रहे होंगे। तो आप भी अपने कर्मों को सुधारिए, माँ के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए, अपना विश्वास मजबूत कीजिए। दृढ़ विश्वास के साथ सारी चीज़ें होंगी, सारे काम होंगे। थोड़ा सा मैंने आज स्पष्ट करने की कोशिश की है किस तरह से हम लोग अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, किस हिसाब से भगवान में विश्वास अपना बनाए रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझेंगे, आपके काम आएंगी। आने वाले टाइम में किसी और विषय पे भी आपको इसी तरह अपडेट करूँगा। जय माता दी।